देखो जो एक समान, ये समांतर लाइनें हमेशा एक समान वैद्युत क्षेत्र को डिनोट करते हैं। किसको? एक समान देखो वैद्युत क्षेत्र दो तरह के होते हैं, पता है? एक एक समान होता है और एक असमान होता है। जैसे चालें पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में, एक समान चाल, असमान चाल। वैसे अगर मैं इन लाइनों के जो ये गैप है ना, तुम्हें लगभग अभी समान मानने हैं। कैसे मानने हैं? समान। लेकिन अगर इन्हीं को कहीं कम, फिर कहीं ज्यादा गैप, फिर कहीं कम, फिर कहीं ज्यादा कर दे, तो वो कैसा क्षेत्र हो जाता है? असमान। और ये अभी कैसा है? एक समान। और इसमें हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहां पर एक वैद्युत द्विध्रुव है और कलर नहीं चेंज होगा क्या? ये नजर आ जाएगा ना? ये है माइनस क्यू आवेश और ये है प्लस क्यू आवेश। इसका नाम है ए और बी। मुझे ये बताएं ए से बी तक की कुल दूरी कितनी होती है? 2l होती है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के जो दोनों ध्रुव होते हैं ए और बी, इनके बीच की कुल दूरी होती है 2l। तो यहां से यहां तक की हम दूरी लिख दे रहे हैं 2l। ये कहां से कहां तक की? इतनी पूरी दूरी है, ये यहां से ले जा करके इधर तक की दूरी है, ये है 2l। अब ऐसा कर रहे हैं कि ये जो एंगल नजर आ रहा है, ये देखो द्विध्रुव ऐसे रखा है, ये ऐसे लाइनें हैं, ऐसे लाइनें दिख रही हैं, और वैद्युत द्विध्रुव को मैंने ऐसे रखा है, तिरछा रखा है ना। तो यहां से इनके बीच कुछ एंगल बना रहा होगा, और ये सब एंगल आपस में सेम होंगे, कहीं भी नजर आएगा तुम्हें, ठीक है? तो ये मान लो कि ये एंगल है तुम्हारे पास थीटा। कितना एंगल है? थीटा। चाहे इसको यहां मानो और फिर चाहे तुम इसको यहां भी मानो, ये एंगल कितना रहेगा? थीटा। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, एक इसको ऐसे से कर देते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दो कुछ भी, सी। बन गया? क्या ये चित्र समझ आया तुम्हें? मैंने क्या देखा कि एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है जिसे हम ई वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं। ये है ई वेक्टर की दिशा, ऐसे। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। द्विध्रुव के बीच की कुल दूरी कितनी है? 2l। और इस दूरी को ध्यान से देखना कि ये जो दूरी है ना, ये लंबवत दूरी है। अभी बताएंगे कौन सी लंबवत। पहले मुझे एक बात बताओ, ये धनावेश है और ये कैसा है? ऋणावेश है। अगर मैं पूछूं धनावेश पर बल की दिशा किधर की ओर होगी, बताओ अभी इस समय, तो किधर की ओर बताएंगे? चूंकि ये धनावेश है और हमने ये पढ़ा था वैद्युत बल रेखाओं के गुण में कि जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उधर ही धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा होती है। पढ़ा था ना? तो धनावेश अगर ये है और वह इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, तो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा भी होगी इधर की ओर। तो बताओ इस पॉइंट पर इधर की ओर बल लगेगा, इधर की ओर, ये है F, ठीक है? उधर की ओर कार्य करेगा। एक और बात, मैंने कहा था जो धनावेश होता है और ऋणावेश, ये दोनों अपोजिट होते हैं। तो अगर धनावेश पर इधर की ओर बल लग रहा है तो ऋणावेश पर इधर की ओर लगेंगे। तो इस पर लगने वाले बल की दिशा कुछ ये। अब एक बात मुझे बताइए, अगर ये चीज बिल्कुल ऐसे सीधी रखी होती और एक इधर की ओर बल लग रहा होता, एक ऊपर की ओर बल लग रहा होता, तो हम कहते हैं कि दोनों पे अगर बल सेम है तो इस पर कोई प्रभाव। लेकिन इसको हल्का सा ऐसे कर दिया। अब मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति देखो हाथ उधर की ओर है, एक हाथ इधर की ओर, मैं कहूंगा इनमें ऐसा करोगे बल लगाओ, तो ये जब ऐसे लगाएंगे तो ये घूमने लगेगा कि नहीं, बताओ? तो क्या होता है, जब कोई किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को कुछ कोण पर रखा जाता है, कितने कोण पर? वो भी थीटा कोण पर, कुछ भी वो कोण होगा। तो अगर कुछ कोण बना रहा है पर ऐसे सीधे नहीं, ऐसे कुछ पर रखा है, तो जब ऐसे रखेंगे तो इस पर दोनों तरफ से जब बल लगता है तो ये बल इसको घुमाने की प्रवृत्ति रखने लगते हैं, घुमाने की। और ये जो घुमाने की प्रवृत्ति है ना, इसी को कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण। अच्छा, आघूर्ण घुमाने को कहते हैं, लेकिन बल युग्म शब्द इस वजह से लगा क्योंकि एक बल देखो इस साइड की ओर है, एक बल इस साइड, टोटल कितने बल लगे? 2 बल। तो बल युग्म बना देंगे और घुमाने की प्रवृत्ति रख रहे हैं, इस वजह से इसका पूरा नाम क्या हो जाता है? बल युग्म का
आघूर्ण। तो क्या ये समझ आ गई पूरी बातें कि इसमें बल युग्म का आघूर्ण कार्य कर रहा होगा। तो अब यहां पर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बनाया था, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो अगर वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो द्विध्रुव है तो उसमें आवेश होंगे जरूर। तो बताओ वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल कार्य कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र होता है वहां पर कोई आवेश से संबंधित कोई चीज आती तो या तो फिर वो आकर्षण का प्रभाव दिखाती या फिर प्रतिकर्षण का। तो यहां पर द्विध्रुव पर कोई ना कोई बल कार्य करेगा। तो हम यहां पर लिखते हैं द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करने वाला, सॉरी, वैद्युत बल। क्या सबको याद है वैद्युत बल कहां से निकालेंगे? क्या हम लोगों ने E बराबर एफ अपॉन एफ इंटू क्यू नॉट पढ़ा, एफ अपॉन क्यू नॉट पढ़ा था? इससे बताओ एफ निकालना, तो ये बटे में आएगा तो इधर गुणे में हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले का यूज करें हम तो बताओ एफ निकालना है तो ये क्यू नॉट बटे में इधर आएगा तो गुणे में। तो बोलो एफ बराबर क्या बनेगा? ई क्यू नॉट। क्या बनेगा? ई क्यू नॉट। तो यहां से मैंने लिखा एफ बराबर ई क्यू नॉट। ये बना दो इक्वेशन फर्स्ट। क्या इतना समझ गए सब लोग? अब फिर एक बात सोचो, जब ये मुझे पता चल गया कि एफ का मान कितना आएगा, ई क्यू नॉट के बराबर, एफ का मान कितना आएगा, ई क्यू नॉट के बराबर, तो चाहे इस बल के बारे में बात हो चाहे इस बल के बारे में बात हो, दोनों बल कैसे हैं परिमाण में? बताओ सेम होंगे। वजह वजह देखो, जिस वैद्युत क्षेत्र में ये वाला आवेश है उसी वैद्युत क्षेत्र में ये भी है। जितना परिमाण इसका है उतना ही परिमाण इसका है। तो दोनों पर बल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। अब दोनों पर बल बराबर होंगे तो बार बार निकालने की तो जरूरत नहीं कि प्लस वाले पर इतना लगेगा माइनस वाले पर इतना लगेगा। दोनों में कितना बल लगेगा? एफ बराबर ए क्यू नॉट। अब यहां से हम लोग का कुछ एक त्रिभुज देखते हैं। पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं यहां पर। अभी कहेंगे अतः वैद्युत बल के कारण द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण अच्छा, बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है बताएं? किसी को याद होगा? टाउ बराबर, टाउ से डिनोट करते हैं, और वो क्या होता है? बल गुणे बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये कितने लोग फॉर्मूला ऐसे पढ़े थे? ये कभी तुम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होगे। बस यहां पर इस बात को समझना है तुम्हें कि बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी क्या होती। बल तो सब लोग जानते हैं, कहां है बताएं? ई क्यू, ये दिख रहा है। बस जरूरत किसकी? बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। देखो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, यहां पर समझना है इस डायग्राम को। ये तुम्हारी है वैद्युत द्विध्रुव, ये बन गया। ये जो लाइन है ऐसे तिरछा, ठीक। एक बल इस पॉइंट पर कार्य कर रहा है इधर की ओर, और एक इस पॉइंट पर कार्य कर रहा है इधर की ओर। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी, और ये कुछ डॉटेड करके ऐसे ऐसे लाइनें हैं, और इस पॉइंट का नाम है सी। देखो यहां पर टोटल अपने पास जो लाइन है 3 लाइनें नजर आ रही होंगी। देखो इसकी क्रिया रेखा किधर की ओर है बताओ? उधर की ओर। इसकी क्रिया रेखा किधर की ओर है? इधर की ओर। मतलब ये बल, क्रिया रेखा का मतलब बल किधर की ओर कार्य कर रहा है। ये वाला बल किधर कार्य कर रहा है? उधर की ओर। ये वाला बिल्कुल अपोजिट कार्य कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास 3 लाइनें हैं, या तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये, या फिर एक लाइन ये।
अब तुम्हें वो लाइन ढूंढनी है, क्रिया रेखा के बीच की कौन सी दूरी ढूंढनी है, तो तुम्हें ऐसी लाइन ढूंढनी है जो दोनों के बलों से, दोनों जो बल कार्य कर रहे हैं उनके दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की कौन सी दूरी होनी चाहिए, लंबवत। ये लाइन तो कभी भी 90 अंश बना ही नहीं सकती। बना सकती है क्या, नहीं। देखो इनके बीच काफी ज्यादा एंगल है ना, अलग एंगल, तो ये नहीं हो सकती। ये वाली लाइन भी नहीं हो सकती। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये वाली लाइन, देखो इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये लाइन है, तो ये तो इससे तो 90 अंश पर हो। ये देखो ये लाइन उठा के यहाँ रखो, देखो उठा के रखोगे अगर, तो ना तो तुम्हें नजर आएगा कि ये वाली लाइन उठा के यहाँ रखना है, तो देखो ये दोनों इधर की भी दिशा में, ये लाइन इसके साथ भी सेम दिशा में है ना, देखो जैसे ये जा रही तो वैसे ये भी तो लाइन खींची है। और अगर इसको उठा के रखोगे देखो ये भी इसके समांतर ही तो है, तो ना तो ये लाइन बनेगी ना तो ये लाइन बनेगी। पहले एक बार फिर समझे, ये इधर की ओर कार्य कर रही है। अगर मैं कहूं इस लाइन को खींचो, तो ये तो तुमने इसके ऊपर ही खींच दिया ना बिल्कुल, तो क्या 90 अंश पर होगी, नहीं। 90 अंश कैसे होते बताओ, ऐसे कोई चीज हो तब 90 अंश बनेगा। तो ये लाइन नहीं हो सकती, ये लाइन नहीं हो सकती। इस लाइन को ध्यान से देखो, इस वाले के साथ कितने डिग्री पर है, 90 पर है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इधर से कितने पर है, तो बताओ वो जो लंबवत दूरी है वो कौन सी होगी, बताओ BC कौन सी, क्या समझ आ गई। तो ये लंबवत दूरी के बारे में ही अब हम इधर कुछ त्रिभुज बना रहे हैं। यहां से हम देखते हैं लंबवत दूरी का मतलब मुझे क्या निकालना है, BC। सोचो जरा इस पूरे त्रिभुज में तुम्हारे पास क्या क्या दिया होता है, लंब, आधार और कर्ण। अब अपने पास लंब पता करना है, पर दिया क्या हुआ है बताओ, कर्ण। अब तुम खुद सोचो लंब और कर्ण के बीच संबंध कौन बताता है, साइन थीटा बताता है, सबको याद है वो लाल बटे कक्का वाले से, तो कौन बताएगा, साइन थीटा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं इधर त्रिभुज ABC में साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। बताएं साइन थीटा क्या होता है, बोलो, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू कितनी है बताओ, BC कितनी है, बोलो BC, यही है। तो यहां पर रखेंगे B और C। कर्ण की वैल्यू कहां पर है, यहां से यहां तक, बोलो कितनी है, 2L। तो अगर हम लोग ये बात करें कि BC निकालना है तो ये 2L बट्टे में इधर आएगी तो गुणे में हो जाएगी। तो BC बराबर क्या बनेगा, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो BC बराबर 2L साइन थीटा। ये समझ आया, इतना इतना समझ गए सब लोग। तो इतना एक बार ऐसा करो, जल्दी से लिख डालो इसे, फिर मैं थोड़ी सुनिए जरा। अब यहां से मैंने क्या लिखा था, टाउ बराबर बल गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहां से अगर मैं कहूं कि ये टाउ बराबर कितना आएगा, तो बल की जगह में तो हम F यूज करेंगे, गुणे बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी, ये मैंने चित्र से समझा दिया था। इस चित्र पे जो लंबवत दूरी वो कितनी है, बोलो BC। तो यहां पर लिख लेंगे BC। तो टाउ बराबर क्या बनेगा, F की वैल्यू कितनी है, बोलो EQ0। अब यहां से अच्छा EQ0 को क्या हम Q पे कन्वर्ट कर सकते हैं, बताओ क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये जब Q0 था, ये जब कहीं आवेश नहीं होता तब इमेजिन किया करते हैं, पर यहाँ पर द्विध्रुव रखे तो उसमें तो सीधे सीधे दिख रहा है ना, तो Q आवेश है। तो इस Q0 को बस हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बताओ, Q से। तो यहां पर कितना रहेगा, Q, याद रखेंगे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, पर F बराबर क्या बन जाएगा, EQ। क्यों, क्योंकि वहां पर Q0 थोड़े नहीं, वहां तो दिख रहा है कि आवेश कितना है, Q है, तो वहां पर EQ आ जाएगा। तो ये EQ गुणे ये BC की वैल्यू कहां पर रखी थी, ये 2L साइन थीटा। तो यहां पर लिख देंगे 2L साइन थीटा। टाउ बराबर, देखो ये 2LQ दिख रहा है, तो E मैंने पहले लिख लिया, और गुणे में क्या लिखा, 2LQ, आगे क्या है, साइन थीटा। क्या आपने 2LQ को P के बराबर पढ़ा था, पढ़ा था, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो यहां पर रख दें, टाउ बराबर क्या बनेगा, E इंटू में P साइन थीटा। अब एक चीज यहां पर समझना है, ये PE साइन थीटा दिख रहा है ना सबको, यही डेरिवेशन अंत है। तो यहां से अगर तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो PE साइन थीटा, ये बन गया। पर मैं तुम्हें कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर कभी आपने पढ़ा होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो इसको पढ़ा होगा AB साइन थीटा, पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना, पढ़ा तो अभी पढ़ लें। डॉट वाले में कॉस आता है, क्रॉस वाले में साइन आता है, क्रॉस तो साइन, डॉट तो फिर कॉस। तो वैसे ही अगर तुम इस जगह पर देखोगे तो ये EP साइन थीटा दिख रहा है,
तो अगर इसे टाउ वेक्टर में लिखोगे तो क्या लिख लोगे, ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बस ये है, नोट कर लो।